ये सरकार लोगों के जान से खेल रही है और अपने कमाई के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए दवाई तक में घोटाला कर दे रही है सरकार। मरे इंसान को भी नहीं बख्शा जा रहा है। किस तरीके से दवाइयों में घोटाला, किस तरीके से ऑक्सीजन में घोटाला, किस तरीके से चीज़ों में जो है उसकी कालाबाजारी हुई। सरकार ने कोई लगाम नहीं लगाई, सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई। आप लोग भी डर कर गए। स्वास्थ्य मंत्री जी जो है वो तो पत्रकार हो गए, वो तो पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का। आपने देखा कि नहीं देखा उनका इंटरव्यू? कि मोमबत्ती में लोगों के ऑपरेशन हुए हैं, लोग मंत्री आपस में इंटरव्यू खेल रहे हैं। स्वास्थ्य खुद ही वेंटिलेटर पे, स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर पे चला गया है। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करेंगे आज। एक बड़ा घोटाला सर सामने आया है। केजीएमयू लखनऊ में एकदम बगल में जो जगह है वहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए का दवा घोटाला हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हीं के क्षेत्र में एकदम पास से ये घटना निकल कर सामने आ रही। किस तरह से देख रहे हैं ये आप? देखिए, ये सरकारी घोटालेबाज है, भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है। और अभी आपको 2.5 करोड़ का घोटाला दिख रहा है। जिस सेक्टर में आप जाइएगा उस सेक्टर में घोटाला है, उस सेक्टर में भ्रष्टाचार है। डिप्टी सीएम डीसीएम साहब जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ब्रजेश पाठक जी, जिनके नाक के नीचे जो है, मैं समझता हूँ कि उन्हीं के विधानसभा, पहले उन्हीं की विधानसभा लगती थी, मध्य विधानसभा, उसी के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज आ रहा है। और उनके, मैं तो समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं उनकी भी संलिप्तता है, कहीं वो भी तो इसमें शामिल नहीं है, या उनके सरकार में बैठे लोग तो शामिल नहीं है। मैंने सुनने में आ रहा है कि एक व्यक्ति को जो है 5-5 स्टंट लग गए, 5-5 स्टंट पड़ गए उसके। भाई 2 तक तो मैंने सुना है, लेकिन 5 स्टंट, 3-3 धमनियाँ होती हैं, 3 वेन्स होते हैं, लग गए 5 स्टंट। तो घोटाला नहीं है तो ये क्या है? दवाइयों में घोटाला। ये सरकार लोगों के जान से खेल रही है। उत्तर प्रदेश की दोतुल्य जनता, महान जनता की, उनको जान माल का भी उनको कोई ध्यान नहीं है, उनको ख्याल नहीं है। और अपने कमाई के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए दवाई तक में घोटाला कर दे रही है सरकार। तो मैं समझता हूँ ये सरकार चला चली की बेला। जब ये सरकार जाएगी तभी भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी तभी खत्म होगी। मरे इंसान को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उसके नाम से भी दवाएं जो है उनमें भी घपलेबाजी की गई है। देखिए, एक पेंडेमिक, इतनी बड़ी बीमारी आई, कोविड जैसी पेंडेमिक आई, 2 साल पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश ने उसमें सफ़र किया, देश का दुनिया ने उसमें सफ़र किया। उसमें भी इन लोगों ने घोटाला किया। उसका भी आप ऑडिट करा करके देख लीजिए, उसमें भी चीज़ों, किस तरीके से दवाइयों में घोटाला, किस तरीके से ऑक्सीजन में घोटाला, किस तरीके से चीज़ों में जो है उसकी कालाबाजारी हुई। ऑक्सीजन से लोगों की जानें गई। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन जो है, जिसकी कीमत 3,000 रुपये, 12-12, 15-15, 40-40 हज़ार का बिका हुआ रेमडेसिविर, सरकार ने कोई लगाम नहीं लगाई, सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई। तो ये सरकार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में, कहीं ना कहीं घोटाले में, कहीं ना कहीं सरकार खुद ही शामिल है। और ये सरकार की मिली भगत से घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कह रहे हैं सरकार की मिली भगत से। और स्वास्थ्य मंत्री तो बहुत रीलबाजी थी, क्या था, अचानक से पहुंच जाते हैं कहीं भी, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं मुआयना करने, जांच करने। अब कहाँ है? अब कोई बयान क्यों नहीं सामने आ रहा? आप लोग भी डर कर गए। स्वास्थ्य मंत्री जी जो है वो तो पत्रकार हो गए, वो तो पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का। आपने देखा कि नहीं देखा उनका इंटरव्यू? देखा ना उनका इंटरव्यू? तो आप लोगों की भी जो है, अब वो चूँकि छोड़ने वाले हैं, स्वास्थ्य उनसे संभल नहीं रहा है। अब आप लोग अपनी अपनी नौकरी बचाइए, क्योंकि आपकी नौकरी पर भी खतरा है। देखिए, बैठ करके पॉडकास्ट कर रही थे ना, समय है स्वास्थ्य मंत्री के पास। आज पूरा प्रदेश जो है चारों तरफ हाहाकार मचा। आप चलिए मेरे साथ मेडिकल कॉलेज, चलिए मेरे साथ ट्रॉमा सेंटर। मरीज के ऊपर मरीज लेटा हुआ है, एक एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज लेटे हुए, जमीनों पे मरीज लेटे हुए हैं, और ना कोई उनको पूछना। फोन के टॉर्च में इलाज किया जा रहा है। मोमबत्ती में आपने देखा होगा, सुना होगा, वीडियो खूब वायरल हुआ था कि मोमबत्ती में लोगों के ऑपरेशन हुए हैं। तो ये ऐसी सरकार है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, दवाई, पढ़ाई, महंगाई, सिंचाई, हर दिशा में ये सरकार फेल है। जबकि स्वास्थ्य, हम समझते हैं कि आज की तारीख में कोई ऐसा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, स्वास्थ्य की समस्या हर व्यक्ति को होती है। कोई जितना बड़े से बड़ा आदमी हो वो भी स्वास्थ्य से पीड़ित हो, गरीब तो खैर होता ही है बेचारा, लेकिन किसी के कोई सुनने वाला नहीं, ना स्ट्रेचर है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयाँ हैं। आप चली जाइए दवाइयों के लिए, जब आपको दवाइयाँ, जबकि मेडिकल में जब समाधिक सरकार थी, नेताजी का नारा था कि दवा पढ़ाई सस्ती हो, और उस टाइम दवाइयाँ जो है लोगों को मुफ्त मिलती थी, 1 रुपये का पर्चा बनता था। आज आप पर्चा बनवा के दिखा दीजिए। तो ये सरकार जब भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है, शामिल है, तो कहाँ लोगों का कल्याण कर पाएगी, कहाँ स्वास्थ्य की दिशा में ध्यान दे पाएगी? तो ये सरकार जो स्वास्थ्य मंत्री जी को पॉडकास्ट करने से, इंटरव्यू, एक दोनों मंत्री आपस में इंटरव्यू खेल रहे हैं, बताइए, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, कौन सी बात है? क्या? तो आप लोग भी अपने अपने माइक को बचा करके रखिए। ऐसा ना हो कि आप लोग की नौकरी भी जो है, जिस तरीके से आप लोग खोजी पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप लोग ये पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं सवाल पैदा हो रहा है कि अगर मंत्री लोग जो है लगेंगे पॉडकास्ट करने, एक दूसरे का इंटरव्यू लेने, तो आप लोग क्या करेंगे?
अरे अपना महकमा संभालें, अपना विभाग संभालें। विभाग संभाल नहीं रहा है, दोनों मंत्री बैठ करके आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे ठीक है, बातचीत कर लो, आप समझ में आता है। उसको बाकायदा आप रील बना करके, वीडियो बना करके आप उसको पोस्ट भी कर रहे हो, तो आप लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हो। आज आम आदमी से पूछो, आप आम जनमानस से पूछिए कि क्या स्थिति है लोगों की। और स्वास्थ्य पूरी तरीके से आज की तारीख में स्वास्थ्य खुद ही वेंटिलेटर पे, स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर पे चला गया। उसको भी वेंटिलेटर से निकालने की ज़रूरत है, लेकिन इस सरकार में नहीं निकल पाएगा। इस सरकार से उम्मीद लोगों ने छोड़ दी है। इसी तरीके से 4-6 महीने की सरकार है, जब समाजवादी सरकार और पीडीए की सरकार आएगी तभी स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से दुरुस्त होगा। स्वास्थ्य विभाग जो वेंटिलेटर और आईसीयू से निकल करके बाहर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी का कहना है कि जब समाजवादी यानी पीडीए की सरकार आएगी तभी स्वास्थ्य व्यवस्था सही होगी। स्वास्थ्य मंत्री पर कई सवाल उठाए हैं और जो भी भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में हो रहा है उसको लेकर भी बहुत से सवाल उठाए हैं दीपक जी ने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ लखनऊ।